देश की राजनीति में इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा नाम चर्चित है, सबसे ज्यादा वो नाम जिसने हलचल मचा रखी है, तो वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, वही कॉकरोच जनता पार्टी जो एक मजाक से शुरू हुई, लेकिन धीरे 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 इतने फॉलोअर जुड़ गए जो लाखों में नहीं करोड़ों में जुड़ गए। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुआ और धीरे धीरे यह मामला वापस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वापस ये पूरा मामला पहुंच गया है। दोस्तों, सवाल है कि आखिर इस पार्टी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है और क्यों अचानक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई है, और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे सिस्टम तक हिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है, पीआईएल दाखिल कर दी गई है। साथ ही साथ इसमें यह मांग किया गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो है सीबीआई से जांच कराई जाए कि कहीं और चीजों में संलिप्त तो नहीं पाए जाएंगे। इस तरीके की मांग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किया गया। उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या जो है जवाब में कहा गया, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अच्छों की नींद उड़ा रखी है। कई करोड़ लोग जो हैं इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। कई करोड़ लोग हैं जो इस पार्टी के, या यूं कहें कि ये जब से मतलब स्टार्टिंग में तो ये कहा जाता है एक तरीके का सटायर है, एक तरीके का मजाक रूप में ये बनाया गया है, लेकिन तब ज्यादा गंभीर मसला हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अब ये मजाक वाली कोई बात नहीं है, अब लड़ाई जो है सरकार से लड़ी जाएगी। यानी कि नेट टू नेट फाइट या सीधे कड़ा मुकाबला अगर सरकार से करना है तो वो कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। हर मसले पर, हर चीजों पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जो है मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है। मुद्दे के तौर पर नीट परीक्षा जो हुआ, वो जो पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, उस मसले को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक मांगा गया। बढ़ती महंगाई को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सब कुछ कॉकरोच जनता पार्टी पूछ रही है। सड़कों पर दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से कई जगहों से खबरें निकल कर आ रही है कि जो युवा हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों एक नई खबर आई कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक शख्स जो है पीआईएल दाखिल कर चुके हैं और आज उस पर सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई को टाल दिया गया, कह दिया गया कि इस सुनवाई हम बाद में भी कर सकते हैं। हालांकि जो डिमांड की गई थी उस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, यानी कि इसमें कॉकरोच जनता पार्टी की ही जीत हुई। दरअसल दोस्तों कहानी शुरू होती है उस बयान से जब देश में सबसे बड़े जो जज हैं सीजेआई साहब सूर्यकांत जी, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी और वो टिप्पणी वायरल हो गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और भी जो कह लीजिए कि जो पत्रकार हैं या फिर जो वकालत करने वाले जो लोग हैं, जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं, दरअसल वो कॉकरोच हैं जो सोशल मीडिया पर कुछ भी आ जाते हैं भड़ास निकालने के लिए। यही बात है दोस्तों जिसने इंस्टाग्राम पर रातों रात नया पेज क्रिएट करा दिया, पार्टी का नाम रख दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में लोगों ने बड़ा मजाक बनाया कि ये भी कोई पार्टी है, इस तरह के भी कोई पार्टी का नाम होते हैं। लेकिन दोस्तों जब देखते ही देखते इतनी भारी समर्थक लोगों ने जब समर्थन देना शुरू कर दिया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने जब समर्थन दे दिया, तब एक डिजिटल तौर पर जो है आप इसको कह सकते हैं डिजिटल तूफान खड़ा कर दिया। यानी करोड़ों लोग इसके अंदर जुड़ गए और कहां तो मजाक बना जा रहा था। अब हालत ऐसी हो गई है दोस्तों कि पार्टी ने जो पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट से उसको ब्लॉक किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि ट्विटर के पेज ब्लॉक कर दिए गए, उसके बाद उनका निजी जो पेज था उसको हैक करने की कोशिश की, उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद जो है जो उनकी वेबसाइट थी कॉकरोच जनता पार्टी को, उसको हैक करने की कोशिश की गई, वेबसाइट डाउन कर दिया गया। मतलब कई बड़े आरोप इसके बाद लगाए गए। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे और आज तक नहीं रुक रहे हैं दोस्तों। और सबसे दिलचस्प वाली बात क्या है, मैं आगे आपको बता रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, मैं बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह रही दोस्तों कि केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्री किरण रिजिजू और मजूमदार कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। दोनों नेताओं ने दावा किया कि इस पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या ही कॉकरोच जनता पार्टी उसको क्यों गंभीरता से ले, और गंभीरता से इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनके जो 49% फॉलोअर्स वो पाकिस्तान से आते हैं।
बस ये बात दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी को दिल पे लग गई और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से तुरंत ऐसा जवाब दिया गया जो सोशल मीडिया में नया बवाल खड़ा कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने तुरंत बाकायदा स्क्रीनशॉट लिया और शेयर करते हुए लिखा कि हमारे 49% नहीं बल्कि हमारे 94% से ज्यादा फॉलोअर जो है भारत से आते हैं और टॉप 5 देशों में गए। जो टॉप 5 देश हैं, जो फॉलोअर्स के हिसाब से जो देश बता रहे हैं, उस टॉप 5 देश में पाकिस्तान का तो कहीं नामो ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे खबर के बाद नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या सरकार इस डिजिटल मूवमेंट को विदेशी एजेंडा बताकर कमजोर करने की कोशिश कर रही है या फिर सच में सोशल मीडिया के जरिए कोई बड़ा नैरेटिव जो है सेट करने की तैयारी चल रही है। जरा इस खबर को देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर है और खबर में लिखा है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला इतने भावुक ना हो। खबर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों को सीबीआई से जांच करने की मांग करते हुए तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हालिया कॉकरोच की टिप्पणी के बाद सामने आया। दोपहर 12 बजे तक सीजीपी के इंस्टाग्राम पर 2.29 करोड़ फॉलोअर्स हो गए थे। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एन.के. गोस्वामी ने कहा कि सीजीपी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद सीजीआई और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा इसे इतनी भावुकता से मत लें। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, याचिका एडवोकेट राजा चौधरी ने दायर की, उसमें आंदोलन से जुड़े फर्जी अधिवक्ताओं और फर्जी कानूनों की डिग्रियों की जांच की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही कार्रवाई के दौरान दिए गए मौखिक अदालती बयानों की कमर्शियलाइजेशन किए जाने के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया और कहा कि अभी ऐसी कोई गंभीर आपत्ति स्थिति नहीं है, यानी आपात स्थिति नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, तब इस पर जो है सोच विचार किया जाएगा। यानी दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी कहां तो एक मजाक से स्टार्ट हुआ और आज हालत ऐसी हो गई है कि बड़ी बड़ी सरकारों की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी और उनके समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने नया मुहिम छेड़ दिया है, डिजिटल जो है मुहिम छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें शायद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पीआईएल पर जो है एक्शन लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी सीबीआई की जांच से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। आगे क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।